Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss Bangladesh versus New Zealand pre-match analysis. But before getting into the detail, I have one request for you guys. Special request. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, and hit the bell icon button because guys, this is your channel, and for the love of the game, you should have to subscribe my channel. So guys, let's start from Bangladesh versus New Zealand pre-match analysis. सो गाइज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है मेरा, यानी कि बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है बॉस। ये मेरा इंटरेस्टिंग यानी कि सेगमेंट होता है। और कौन सा मेरा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है? पिच रिपोर्ट। बॉस पिच रिपोर्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ क्योंकि उसको देखते हुए हम प्लेइंग 11 बनाते हैं। और जैसे आपको याद होगा, कल ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेइंग 11 हमने बनाया, और जो बॉस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस हमने साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 बनाया, वो बिल्कुल वही था जो पिच के अकॉर्डिंग था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया वॉज शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, तो भाई ये तो होना ही था। अब तो वो गाना था ना, ये तो होना ही था, तो ये तो होना ही था भाई। आपका प्यार तो होना ही था। हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहे हैं ये तो होना ही था आपके साथ। अब आ जाइए जरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के भाई। ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, जरा न्यूजीलैंड पे आ जाए। ऑस्ट्रेलिया दिमाग पे चढ़ गया, जो आज ऑस्ट्रेलिया ने कारकर्दगी दी है, दिमाग पे चढ़ गया ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश पे आ जाते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड ऐसा है कि भाई प्लेइंग 11 के ऊपर आने से पहले हमें जरा पिच रिपोर्ट के ऊपर भी जरा देख लेना चाहिए भाई। ये मैच हो रहा है चेन्नई के अंदर, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर हो रहा है। और बॉस यहाँ पे मैं ये है कि यहाँ पे इंडिया का मैच हो चुका है, और ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया का मैच हो चुका है। तो भाई ऐसा है कुल मिला के कि यहाँ पे इंडिया का जो मैच हुआ है उसके अंदर ये नजर आया है कि स्पिनर ने डोमिनेट किया, और 6 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी बॉस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आपको याद होगा, रविचंद्र अश्विन की 1 विकेट थी, जडेजा की 3 विकेट थी, कुलदीप की भी 2 विकेट थी। तो कुल मिला के 6 विकेटें ली थी इंडिया के स्पिनर्स ने। तो अगर देखा जाए तो बॉस इस पिच के ऊपर 17-17 की रेशियो है कि 17 बार बैटिंग फर्स्ट जीती और 17 बार बैटिंग सेकंड जीती। तो और ये पिच भी स्लगिश है, यहाँ पे बॉल भी स्लो आता है। तो वाई नॉट यार, बॉलिंग पहले कर लो। अगर आपके पास स्पिनर है, अच्छा स्पिनर्स हैं, ऑप्शंस पूरे हैं, स्क्वाड में पूरे यानी कि प्लेइंग 11 में पूरे आपने लवाजमात रखे हुए पिच के अकॉर्डिंग, तो वाई नॉट आप जो है वो पहले बॉल कर लें और बाद में चेस करें, जैसे इंडिया ने किया था, आपको याद होगा। तो इसी तरह न्यूजीलैंड अगर टॉस जीते तो भाई आप जाके फील्ड कीजिए, और अगर बांग्लादेश टॉस जीते तो उसको भी फील्ड करनी चाहिए क्योंकि उसके पास भी पूरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ऑन आप कह लो ऑन अ गिवन डे, ऑन 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 अ गिवन डे अगर आप गंदी परफॉर्मेंस दे दो, गंदी बॉलिंग कर दो, वो एक अलहदा बात है। आप मुझ पे ना चढ़ दौड़ना कि आपने ये बात कही थी। तो मैं तो पहले कहता हूँ भाई, ऑन अ गिवन डे आपकी परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास तो ऑप्शन ही नहीं थे ना भाई। तो ऑस्ट्रेलिया दिमाग पे चढ़ गया। तो बात यही कर रहे हैं कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच के अंदर टॉस जो जीते वो फील्ड पहले करे और बैटिंग बाद में करके चेज आराम से करे, क्योंकि ये पिच स्लगिश है। इसके अंदर शुरू में जितना फायदा उठा लें। ज्यादातर यहाँ 260 और 270 ही लगता है बॉस शुरू में बैटिंग करते हुए, और बाद में बैटिंग आसान हो जाती है। जो कि इंडिया के मैच में भी हमने देखा कि बैटिंग जरा, हाँ, शुरू में विकेट 3 इंडिया की भी गिर गई थी, ऐसी बात नहीं। हो तो विराट कोहली की ब्रिलियंस थी कि वो उसने ब्रिलियंट इनिंग खेल दी। तो इससे ये पता लगता है कि ये पिच मुश्किल है, ट्रिकी पिच है, लेकिन ज्यादातर स्लगिश पिच है। इसके ऊपर बैटर को जरा टाइम लेना पड़ता है। स्ट्रोक प्लेइंग जो होती है वो मुश्किल हो जाती है, स्ट्रोक खेलना मुश्किल होते हैं। तो इस तरह आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। आपको याद होगा, विराट ने कुछ 60-70 गेंदे खेल के 40 रन लगाए थे, लेकिन शुरू में उसने टाइम लिया और बाद में उसने जो है अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर लिया, विराट ने भी और के राहुल ने भी। तो यहाँ शुरू में टाइम लेना पड़ता है। तो बस ये सैंपल साइज है दोनों टीम के पास कि आपने इस पिच के ऊपर खेलना कैसे है। अब हमने इसको मद्देनजर रखते हुए लास्ट मैच के सैंपल साइज को देखा, लास्ट मैच के अंदर हुआ क्या था, वो लास्ट मैच का हमने उदाहरण लिया और उसके हिसाब से लास्ट मैच के सैंपल के ऊपर हमने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, और आपको सजेशन भी दी कि क्या करना चाहिए। प्लेइंग 11 आ जाइए न्यूजीलैंड की और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 क्या है, आते हैं इसके ऊपर। और बॉस ब्रेकिंग न्यूज है आप सबके लिए कि केन विलियमसन साहब आ गए हैं। वो अब कैप्टनसी के फराइज अंजाम देंगे। टॉम लेथम साहब जो है, अब उन्हें कह दिया जाएगा कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी कप्तानी की, अब मैं आ गया हूं, अब मैं कप्तानी करूंगा। तो केन विलियमसन भाई वापस आ गए और वो कप्तानी करेंगे। भाई प्लेइंग 11 पे आता हूं, डिवॉन कॉनवाय,
रचिन रविंद्रा ओपनिंग करेंगे, केन विलियमसन वन डाउन पोजीशन के ऊपर आएंगे, विल यंग को बेसिकली यहाँ पे साइड खुड्डे लाइन निकाल दिएगा, भाई आप बाहर चले जाएं, रचिन रविंद्रा जो वन डाउन खेल रहे थे वो ओपनिंग स्टैंड पे आ जाएंगे और केन विलियमसन वन डाउन पे आएंगे, डैरल मिचेल इनको हम चौथी पोजीशन पे खिलाएंगे बॉस, और पांचवें नंबर पे टॉम लैदम खेलेंगे, और छठे नंबर पे फिलिप्स को हमने खिलाया बॉस। तो ये बॉस न्यूजीलैंड की टीम वाकई बड़ी स्ट्रांग बन रही है। मार्क चैपमैन, हम मार्क चैपमैन के साथ जाएंगे, बिकॉज मार्क चैपमैन बैटिंग के साथ भी आपको याद होगा पाकिस्तान में क्या किया था, इस इसमें एबिलिटी है, हाँ इतना कुछ किया नहीं लेकिन ये कर सकता। मिचेल सेटनर, ऑब्वियस बात है स्पिनिंग कंडीशन है तो मिचेल सेटनर के साथ तो हम जाएंगे। तो बॉस मैट हेनरी, इश सोदी, ट्रेंट बोल्ट खेलेगा। मैट हेनरी को इसलिए खिलाया कि उसकी फॉर्म ज्यादा थी, अच्छी है। लोकी फर्गसन जो है वो लास्ट टाइम खेले थे लेकिन वो कुछ मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की उन्होंने, लोकी फर्गसन ने लास्ट मैच के अंदर मैंने देखा कोई इतना वो कमाल नहीं दिखा पाए। हाँ रना बॉल, यानी कि आप रना बॉल कह रहे हो, यानी कि अच्छी इकॉनमी से बॉल की थी, यानी कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे लेकिन विकेट नहीं ली थी। लेकिन मैट हेनरी यानी कि जो है उन्होंने विकेट भी लिए, तो मैं मैट हेनरी के साथ जाऊंगा। लोकी फर्गसन को कहेंगे थैंक यू वेरी मच। इश सोदी और ट्रेंट बोल्ट, और इश सोदी, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, मिचेल सेटनर, ये हमारे बॉलर्स हैं। इसके अंदर स्पिन डिपार्टमेंट में डेरल मिचेल भी बॉल कर लेते हैं भाई, फिलिप्स भी बॉल कर लेते हैं, तो भाई इनके पास कुल मिला के सारे लवाजमात हैं न्यूजीलैंड टीम के पास। तो भाई वाई नॉट फील्ड फर्स्ट, you know, if you अगर न्यूजीलैंड इज विनिंग द टॉस, यू शुड हैव टू यू शुड हैव टू बॉल फर्स्ट, बिकॉज यार अगर टॉस जीते हो तो बॉल करें भाई। और बांग्लादेश के लिए भी बिल्कुल ये कि इनके पास भी लवाजमत पूरे हैं। आ जाते हैं जरा बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर, कि बांग्लादेश के स्क्वाड में से हमने प्लेइंग 11 क्या चुनी है। लिथन दास लास्ट टाइम 76 रन बनाए थे बॉस, तो लिथन दास के साथ हम जाएंगे। तानजीद हसन ने लास्ट टाइम कुछ नहीं किया, 1-2 रन के बनाकर आउट हो गए थे इंग्लैंड के मैच के खिलाफ, तो लेकिन फिर भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, प्लेयर अच्छा भाई। नजमुल हसन शंतु, अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, नजमुल हसन शंतु जो है ये मैं देख रहा था राइट आर्म मीडियम बॉलर भी है आपके पास, तो भाई जब आपको मार पड़ रही थी आपके बॉलरों को इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसको चेक कर लेते ना भाई शाकिब साहब, इसको भी चेक कर लेते, इसको भी बॉल करवा लेते। तो भाई हमारे पता नहीं ये जो कुछ कप्तान है जैसे बाबर आजम साहब हैं, कुछ कई बार वैसे आजकल कर तो नहीं रहे रोहित इस तरह की हरकतें, लेकिन अगर रोहित भी इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ कप्तान हैं जैसे कि बाबर हो गया या शाकिब ने अभी तक जो कप्तानी किया, इसमें कई बार ये सो जाते हैं। तो जागने की बहुत जरूरत है भाई, उठो जरा, जागो जरा, अभी तो वर्ल्ड कप की पार्टी शुरू हुई है, क्या हो गया है, जरा जाग के मुंह पे छट्टा मार लिया करो, क्योंकि भाई ये नजमुल हसन शंतु जो है वो मीडियम बॉलर है आपके पास, इसको भी चेक कर लो, कई बार पार्ट टाइमर भी विकेट ले जाता है। शाकिब, ऑब्वियस बात है शाकिब तो आएगा, स्पिनिंग ट्रैक है भाई, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम का जो है वो स्पिन ट्रैक है। मेहदी हसन, भाई मेहदी हसन खेलेगा भाई अपना 5वें नंबर पे खिला रहा मैं मेहदी हसन को, अच्छा अच्छा ये नहीं कि विकल्प है ये इस टाइम पे बांग्लादेश के पास। मुस्तफिजुर रहीम, मशफिकुर रहीम, ये छठे नंबर पे खेलेंगे। तौहीद हरिद्वे को भी हमने रखा है, उनके साथ कंटिन्यू किया। हमने सिर्फ यहाँ पे मेहदी हसन को जो है ना, मेहदी हसन की जगह नासुन अहमद को भी हम लास्ट टाइम रो रहे थे कि भाई इसको रख लो, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर है भाई। जो मेहदी हसन है वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है भाई, ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो ये जो मेहदी हसन है ना, ये लेफ्ट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर है, तो इसको रख लो भाई। मेहदी हसन की जगह नासुन अहमद को रख लो। मेहदी हसन जो है भाई आपको बताया है कि मेहदी हसन जो है वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, और नासुन अहमद जो है लेफ्ट आर्म है, तो लेफ्ट आर्म जो है वो विकेट लेता है, तो भाई इसको रख लो। तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम एंड मुस्तफिजुर रहमान, ये हमारी टीम है। अब इसके अंदर हमने 3 फास्ट बॉलर रखे हैं, मेहदी हसन, और हम डिपेंड कर रहे हैं इस टाइम पे मेहदी हसन के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, और हम रख रहे हैं शाकिब के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें मेहदी हसन की जगह नासुन अहमद को रखा हुआ है, और मेहदी हसन, असल में नाम इनके काफी मिलते हैं ना, मेहदी हसन और यहाँ नासुन अहमद, ठीक है ना, इनको हमने रखा है, और मेहदी हसन को हमने नहीं रखा, हसान को रखा है हमने। तो भाई ये इनकी प्लेइंग 11 है, और पता नहीं क्यों इतने मुश्किल एक जैसे नाम इनके हैं भाई, लगता है ये भाई तो नहीं है, मेहदी हसन और मेहदी हसन। फिलहाल मेहदी हसन के साथ हम जा रहे हैं, और मेहदी हसन को हमने कर दिया है, मैं मेहदी हसन को हमने ड्रॉप कर दिए, तो मेहदी हसन के साथ जा रहे हैं, और महीदी हसन को हमने ड्रॉप किया, और महीदी हसन की जगह नासुन अहमद को रखा। ये आपकी क्लियरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ इनका नाम पढ़ के, जब भी पढ़ता हूँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहरहाल इन लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि ये स्पिन के डिपार्टमेंट को पूरा करेंगे। ये मेहदी हसन है,
मेहदी नहीं, मेहदी हसन जो है ये भी स्पिन कर लेते हैं। तो इनके साथ और भाई नासिर अहमद के साथ चल जाइए। और बॉस आपके वो तो बॉल कर ही लेते हैं, आपके जो है ना शाकिब तो बॉल कर ही लेते हैं। तो बॉस ये कुल मिला के मैंने बांग्लादेश की टीम बनाई है। अब आपको और मैंने ये कहा है भाई कि हमने ये रखी कंडीशंस के हिसाब से है। तो अगर आप टॉस जीतते हैं तो भाई बॉल पहले कर लीजिए, बल्लेबाजी बाद में कीजिएगा, जैसे इंडिया ने किया था। इंडिया के मैच के अंदर 6 विकेटें थी, स्पिनर ने ली थी। तो इसलिए कल स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ जी आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आई होप आपको शो पसंद आया होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बिकॉज भाई this is your channel, and for the love of the game you should have to subscribe my channel. Thank you very much.